प्रेम धुन के दर्शकों को पुनः नमस्कार। आज एक नई लोकेशन। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से। और यहाँ की शांति को भी आप महसूस कर पा रहे हैं, कितना भौतिक रूप से शांत है। और आज हम इसी जगह पे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली हो खिल। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। प्रेम धुन सनातन धर्म की इस यात्रा में हम चले थे, लॉकडाउन से स्टार्ट हुए थे और आज प्रेम धुन का ये शायद 22वां या 23वां वीडियो बन रहा है। आज मैं कुछ तैयारी के साथ आया हूँ एक जंगल में, और अपने कैमरा स्टैंड के साथ, ताकि आपको मैं अच्छा मटेरियल फिजिकली भी दे सकूं और मैं दोनों ही चीज़ आपके लिए सुविधाजनक हो, सुनना भी और समझना भी। आज का विषय हम लेते हैं जीवन में शांति कैसे हो। अभी जो मैं ये शांति महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये है बाहरी शांति जो सहयोगी होती है भीतर जाने में, और एक शांति होती है मानसिक शांति, और एक शांति होती है आत्मिक शांति। बाह्य शांति, मानसिक शांति और आत्मिक शांति, ये तीनों रास्ते ही अपरिचित रह जाते हैं संसार में, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें शांति पैसे से मिलेगी, पैसा होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा, अच्छी पत्नी होगी तो मन भटकेगा नहीं, बच्चे अच्छे होंगे तो सहायता हमारी कर पाएंगे बुढ़ापे में। तो ये सारे हमारे प्लान होते हैं जीवन के बारे में, और इन्हीं प्लानों पे हम चलते हैं। मनुष्य पैदा होता है, संघर्ष करता है, बढ़ता है, समाज उसे सिखाता है अपनी सिखावन। हर सामाजिक काल में, हर समय, जो अलग अलग कालों में अलग अलग सामाजिक सिखावनें मनुष्य को सिखाई गई वक्त के अनुसार। आज विज्ञान का युग है, तो आज वेद शास्त्रों को नहीं सिखाया जाता है, तो विज्ञान सिखाया जाता है। क्योंकि
मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि विज्ञान न सिखाया जाए। मैं इस बात को कहता हूँ कि मनुष्य जब अपनी यात्रा में चलता है तो जो भी हमने सीखा है अपने पौराणिक वेद शास्त्रों पुराणों से, जो भी ज्ञान हमको मिला है वो भी हमको जो है अपने कोर्स में सब्जेक्ट में बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि ये भी एक विधा है बच्चों को पता हो, जीवन का वृहद रूप क्या है ये भी उनको पता हो। तो इस तरह से हमारा जीवन गुजरता है। कोरी शिक्षा लेकर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमारी नौकरी लगती है, शादी होती है, फिर वही प्रोसेस जो हम खुद देखे हैं तो वही दोबारा रिपीट होता है। इस प्रकार से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन बच्चों में शादी हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों में सेटल हो जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, हम ताश खेलने लग जाते हैं या फिर कोई सत्संग ज्वाइन कर लेते हैं और एक दिन बुलावा आता है और चले जाते हैं। बस यही है कहानी। अब इसी कहानी के बीच में सुख दुख, दुख संताप, सुख आनंद, ये सब चीज़ें घटती हैं और इन्हीं से हम व्याकुल होते हैं, व्यथित होते हैं। कई लोगों के साथ बहुत गहरे से घट जाती हैं घटनाएं, कई लोगों के साथ उनका जीवन कुनकुना रहता है और पूरे जीवन भर मतलब बाहरी सुखों से वो परिपूर्ण होकर जीते हैं और चले जाते हैं संसार से। लेकिन मरते समय उनको कशिश रह जाती है इस बात की कि क्या यही जीवन था। क्यों आज का जो आनुवंशिक बौद्धिकता है मनुष्य की, वो डेवलप हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आज मनुष्य इस बात को समझने को तैयार है कि क्या यही जीवन है। नहीं, जीवन है समग्रता में। आप जीते हैं ऊपर ऊपर, समग्रता में, गहराई में आप जीते हैं ऊपर ऊपर। मैं भी ऐसे ही जीता था, फिर अब मैं धीरे धीरे जीवन को जीना सीख रहा हूँ। तो मनुष्य शांत कैसे हो, समझना होगा किस बात को, इस बात को कि जीवन में जो भी है यह एक खेल है, पहला सूत्र। दूसरा, तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व अविनाशी है, अनंत है, शाश्वत है। तुम्हारे शरीर का होना परिवर्तन है, परिवर्तनशील है शरीर। आज जवान है, कल बूढ़ा है। मैंने जो प्रकार बताए आपको, अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं, कब आएंगी समझ में, कब विश्वास होगा इन बातों पर कि ऐसा है? जब आप ध्यान करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने आंख बंद करी, मैं उस अवस्था में इतनी जल्दी पहुँच गया जिसको आप अनंत कहते हैं। मैं इतनी देर में अनंत से होकर लौट आए। बहुत नज़दीक है अनंत तुम्हारे, तुम में ऐसा रचा बसा हुआ है, ऐसा समाया हुआ है कि तुम्हें वो दिखती नहीं है। ध्यान के सतत अभ्यास से अपना मूल स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन बंद आँखों से। जब दिखाई पड़ गया आपको अपना मूल स्वरूप, अब मैं जंगल में बैठा हूँ, यहाँ पर शेर भालू आराम से घूमते रहते हैं। अब मुझे मेरे चेहरे में कहीं से कहीं तक कोई डर लग रहा, कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है मेरे पास। अस्तित्व आपके साथ है। अगर शेर मुझे खा जाए तब भी, अगर मैं अगला वीडियो बनाने लायक जीवित रहा तब भी, दोनों ही स्थितियों में अस्तित्व मेरे साथ है। तो शांति बहुत सरल बात है, हम अपने आप को उलझा लेते हैं। इसके इतर मैं भौतिक संसार में अगर आऊँ
जरा जरा सी बातों पे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पे लड़ जाते हैं, तू मैं। सुबह अखबार पढ़ा, टेंशन वाली खबरें, बीवी के साथ टेंशन, बच्चों के साथ टेंशन, तो फिर ऑफिस में गए, वहाँ टेंशन, शाम को थक गए आए, मोबाइल देखा, वहाँ टेंशन, कहीं थोड़ा बहुत हंसने का मौका मिल जाता है, वरना तो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पर इस रूप में बताना थोड़ा सा उचित नहीं है। मैं इतना हल्का से बता दूं कि बस आप जो भी इकट्ठा करते हैं समाज के बाहरी स्रोतों से, इससे आपको टेंशन ज़्यादा होता है और आनंद कम मिलता है। इसके लिए आप सुबह घूम लेते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं यस आई एम डूइंग एवर लास्ट वर्क, अंतिम काम मैं कर रहा हूँ, फिजिकली फिट हूँ मैं और अपना काम कर रहा हूँ, और यही जीवन, यही है। दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ। It's not all about the life. It's only 0.0000 dot dot many zeros dot dot 1% of the whole life. Which are you living? अभी मैं जो महसूस कर रहा हूँ ये दिव्य है, परमानंद बरस रहा है मेरे चारों तरफ। Can you feel this? You can feel this by meditation, through your lust of discovery of yourself. When you want to live with yourself in alone, what do you think? You think, who am I? What I want? Think ever. And note down this on diary. Then you would know what do you want and what should you do for your life, with your life. बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आप अपने जीवन को जी सकते हो। अभी जी नहीं रहे हो। मुर्दा, चलते फिरते मुर्दे कभी जीते नहीं, जीवंत ही जीता है। देखता हूं ना, मैकेनिकल दुनिया है, एक प्रोग्राम फिट है और दुनिया उसके अकॉर्डिंग जी रही है। प्रोग्राम कहाँ से बन रहे हैं? आपके सॉफ्टवेयर, आपका बचपन से जैसा आप पैदा होते हैं वहाँ से बनना शुरू हो जाता है। इन्फॉर्मेशन माइंड एडॉप्ट करते रहता है और वो एक इमेज, एक आपका व्यक्तित्व निर्माण करते रहता है। और कुछ आपका पूर्वावशेष होता है जो आपकी प्रकृति होती है, गुस्सा आना, सहज होना, सक्की होना, कई आपकी प्रकृतियाँ हैं, वो आपको डीएनए में मिलती है। कुछ माता से, कुछ पिता से, कुछ आपके पुराने संस्कार, कुछ आपके दादाजी से, तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये सब जानना जरूरी है कि ये है क्या, आउटर साइड क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। आउटर साइड में क्या हो रहा है, इनर साइड में क्या हो रहा है, आप कहाँ पर हैं। आप समुद्र में एक जल की बूंद हैं और आप कहाँ पर हैं, हो कहाँ पर आप अपना स्थिति पाते हैं। विचारणीय विषय है, बहुत विचारणीय विषय। तो साथियों, शांत होने का तरीका हमारे भीतर है, और आउटर वर्ल्ड में जो आप अशांतियाँ इकट्ठा करते रहते हैं, आउटर वर्ल्ड में सुबह से शाम तक या जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जो अशांतियाँ आप इकट्ठा करते हैं, और आप शांति की खोज करना भी एक प्रकार की अशांति बन जाता है। मैं आपसे यहाँ तक कहूँ कि अगर आप मतलब शांति की खोज में निकल गए और कभी कहीं, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी के पास, कभी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप, वो भी आपको शांत करता है। लेकिन आप एक सही ट्रैक में, सही गुरु के सानिध्य में अगर आप चले गए तो आप शांत हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मेडिटेशन करके भी दिखाया, और दिखाया क्या, मैंने उस अवस्था को इतने क्षणों में प्राप्त किया। तो
आप भी शांत रहें, स्वयं के चित्त को। मैंने कहा कि बाह्य शांति, मानसिक शांति और आत्मिक शांति, 3 प्रकार की शांतियाँ होती हैं। तो ये 3 प्रकार की शांतियाँ आपको सहज ही मिल जाती हैं, और कलयुग में तो बहुत सहज है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आज पहले तो गुरु खोजने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, आज तो गूगल बाबा के यहाँ कितने गुरु मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आप खोज सकते हैं, सब बाकी आपके अंदर है, सुख आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में, अगर टूटे तो टूटन दे। हरि के भजन करने में, अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। लोक दुनिया के भोगों में, लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। लोक दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से
अगर टूटे तो टूटन दे प्रीत संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूप, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे।